राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी और साल 2024 का आगाज हो चुका है और सीरियल के मोहल्ले में सभी की जिंदगी बदल गई है। अब अनुपमा के साथ तो बड़ा धोखा हो गया है। एक तो बेचारी की नौकरी चली गई और अब तो अनुज से भी मिल गई है। और अनुज जो फूट फूट कर रोया है क्या ही बताएं। जबकि ये रिश्ता में अभीरा धीरे धीरे दादीसा की नज़रों में अच्छी बनती जा रही है, लेकिन रूही एक बार फिर बिना कुछ जाने अभीरा पर फटने वाली है। जबकि गुम है किसी के प्यार में बेचारी सभी अनाथ होने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अनुज और अनुपमा का मिलन होने वाला है, लेकिन हमें तो ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतनी जल्दी कैसे। हमें तो लग रहा है कि अनुज कोई सपना देख रहा है। बेचारा छोटी की वजह से इतना परेशान जो है, इसलिए खुली आंखों से भी अनुपमा ही दिख रही है। बताओ, अनुपमा को भी ये बता दिया कि वो शादी करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बा ने वनराज के सामने पाकी की पोल खोल दी है कि तेरी औलाद कैसी है। अब बा अनुपमा को भी याद करती है कि वो होती तो आज घर के हालात ऐसे ना होते। आज होता यह है कि अनुपमा की नौकरी चली गई है और बेचारी सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर है। अनुपमा होटल के बाहर खड़ी होकर अपने पुराने दिनों को याद करती है, लेकिन तभी वहां पर विक्रांत आ जाता है और अनुपमा को फ़ोन और पैसे दे देता है। वहीं दूसरी तरफ अनुज अपनी छोटी के लिए परेशान है। वो श्रुति से पार्टी के बारे में एक एक चीज़ पूछता है और फिर 5 साल पुरानी बातों का जिक्र श्रुति के सामने करता है। वो बताता है कि कैसे 5 साल पहले छोटी के साथ एक हादसा हुआ था जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। तभी मैं सब कुछ छोड़कर वहाँ से यहाँ आकर बस गया। अब श्रुति भी जानना चाहती है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे अनुज अपना 26 साल पुराना प्यार भूल गया, लेकिन अनुज फिलहाल कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। वहीं शाह हाउस में पाकी की वजह से आज भी बवाल जारी है। बाप पाकी को समझाती है, लेकिन उसे तो अपने बाप के नाम पर धौंस जमानी है। अब वनराज डिम्पी और काव्या को डांटता है कि उन्होंने अधिक को घर में घुसने कैसे दिया, लेकिन तभी बा आगे आ जाती है और पाकी को खरी खोटी सुनाती है। वो बताती है कि अधिक को घर में मैंने आने दिया। अब गलती अगर काव्या और डिम्पी की है तो भाई मेरी भी है। तेरी बेटी ही उसके साथ गलत कर रही है। अधिक और पाकी के तलाक में गलती पाकी की थी और उसने तो कोशिश भी की थी कि शादी को बचाया जा सके। अब बा बीच में अनुपमा का नाम भी ले लेती है। वो कहती है कि अनुपमा थी तो पाकी तीर की तरह सीधी थी। वहीं अमेरिका में अनुज को अनुपमा दिखाई दे रही है। वो पहले तो अनुपमा को गले लगाता है और फिर बताता है कि वो उसके बिना कैसा महसूस करता था। इसके बाद वो अपने मन की सारी बातें अनुपमा को बता देता है। इतना ही नहीं, वो घुटनों के बल बैठकर उसे श्रुति के बारे में ही बताता है कि उसकी जल्दी से शादी होने वाली है। हालांकि अनुपमा का क्या रिएक्शन होगा ये तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि अनुपमा की दोबारा नौकरी लगने वाली है। वहीं ये रिश्ता में अभीरा पोदार परिवार की चिंता में डूब गई है। बेचारी अकेले ही परिवार का हौसला बढ़ा रही है और पर नानू यानी मनीष को भी संभाल रही है। लेकिन ये बात तो सिर्फ अरमान के सिवा और कोई नहीं जानता। लेकिन अरमान को भी अभीरा की बातें देर से समझ आती हैं, इसलिए पहले उसे डांट देता है और फिर उसकी बात मान भी लेता है। लेकिन अब तो दादीसा भी अभीरा की बात मानने लगी है। लेकिन एक बार फिर रूही का गुस्सा अभीरा को झेलना पड़ेगा। होता ये है कि पूजा में अरमान और अभीरा लेट हो गए हैं। तभी दादीसा भड़क जाएगी और वो सारा इल्ज़ाम अभीरा पर डाल देगी। दादीसा कहेगी कि तूने ही कुछ किया होगा इसलिए अरमान को देर हो गई, वरना इसके लिए तो भाई से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसके बाद दादीसा अरमान से कहेगी कि हमें तो तुम पर शर्म आ रही है अरमान। इसके बाद वो अपने बेटी काजल और जमाई से पूजा करने के लिए कह देगी। अब अभीरा पर भी डांट का कोई असर नहीं होता। अब वो आर्यन को मैच खेलने के लिए कहेगी, लेकिन दादीसा के डर से और रोहित के जाने से भाई सभी दुखी हैं। आर्यन हॉकी खेलने से ही मना कर देगा। हालांकि अभीरा के समझाने पर आर्यन हॉकी खेलने के लिए राजी हो जाएगा और सभी लोग गाड़ी में सवार होकर निकल जाएंगे। अब ये बात दादीसा को पता चलेगी तो वो आग बबूला हो जाएगी, लेकिन वहां जाकर तो दादीसा खुद मैच देखेगी। अब सभी लोग खुश हैं क्योंकि आर्यन अपना मैच जीत गया है, लेकिन रूही को पता चल जाएगा कि अभीरा छिप छिप कर उसके नानू से बात करती है और फिर वो उस पर भड़क जाएगी, वो भी सबके सामने। वही गुम है किसी के प्यार में शादी और क्राइम दोनों एक साथ साथ चल रहा है। समुद्र सबको अपनी गोली के इशारे पर नचा रहा है, जबकि सभी बेचारी रो रो कर
दुल्हन की तरह तैयार हो रही है। बेचारी शादी करना तो नहीं चाहती, लेकिन परिवार की जान बचाने के लिए सभी कुछ भी करने को तैयार है। आज होता ये है कि सभी सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार होकर अपनी स्कूटी पर निकल पड़ी है शादी के लिए। बेचारी पुलिस की मदद भी नहीं ले सकती, क्योंकि समृद्ध तो पागल हो गया है और वो उसके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान उस जगह पर पहुंच गया है जहां समृद्ध है। वो पुलिस वालों को भी बता चुका है, लेकिन पुलिस अभी रास्ते में है, सो आने में देर होगी। अब ईशान ने 1-2 गुंडों को भी चटका दिया है, लेकिन अभी भी पुलिस का इंतजार कर रहा है। वहीं सुरेखा रीवा को पुश्तैनी हार देती है, क्योंकि वही उस हार को संभाल सकती है। अब हार दिखाने के बहाने रीवा ईशान को फोन करेगी और उसका फोन बार बार ईशान काट देगा। अब सुरेखा को शक होगा कि कहीं ईशान सभी के साथ तो नहीं है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर सब लोग हैं वहां पर बड़ा धमाका होगा। क्या एक बार फिर सभी अनाथ हो जाएगी और पूरा परिवार को खो देगी? तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।